अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद न्यू वीडियो। जी, आज जो हमारा टॉपिक है वो है मैथमेटिक्स 4 ग्रेड 4 है। पीटीपी टेक्स्ट बोर्ड पंजाब टेक्स्ट बोर्ड जो है उसकी ये बुक है। एक्सरसाइज जो है हमारी 3 है, चैप्टर 2 है। अब यहाँ हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने लगे हैं। फाइंड द कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स। क्या हमने इनके क्या फाइंड करने हैं, प्राइम फैक्टर जो है वो फाइंड करने हैं गिवन नंबर। तो मैं पहले ये वाला पार्ट जो है बी वो सॉल्व करने लगी हूँ। उसके बाद नेक्स्ट जो है हम 3 नंबर्स वाला जो है वो भी सॉल्व करेंगे। पहले हम 2 नंबर्स वाला जो है वो सॉल्व करने लगे हैं। यस, क्वेश्चन राइट ऑन है। क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द कॉमन प्राइम फैक्टर्स। अच्छा, जब हम प्राइम फैक्टर्स की बात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इनका क्या बनाते हैं, एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं, एलसीएम। मैंने 10 और 20 का क्या लिखा, एलसीएम जी। अब लास्ट पे डिजिट है 0। अब हमने देखना है कि किस नंबर पे आ रहा है। इट मीन्स 10 कॉमन सेंस 0 2, या डिविजिबल किस पे है, 2 पे है। तो हम करेंगे 2 5 10, 5 1 5। अगेन देखें 0 है, इट मीन्स ये 2 पे डिविजिबल है। 2 1 2, 0 का 0। 2 5 10 और 5 1 5। हम लोगों ने पहले ले लिया एलसीएम। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 10। हमारे पास जो 10 के प्राइम फैक्टर आए हैं वो क्या हैं, तो हम लोगों ने जो प्राइम फैक्टर देखने हैं वो क्या है, 10 के 2 × 5। प्राइम फैक्टर ऑफ 20। अब हमारे पास 20 है, 20 के क्या है, 2 × 5। अब हमने क्या करना है, इसमें से क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर। अब हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे जी। तो कॉमन फैक्टर जो है वो किस तरह फाइंड आउट करेंगे हम लोग, कॉमन प्राइम फैक्टर। कॉमन मीन जो दोनों में मौजूद है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2। यस, यहाँ पे जस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर हमारा क्या राइट डाउन हुआ है, 2। और नेक्स्ट कॉमन प्राइम फैक्टर क्या है हमारे पास, 5। क्या है, 5। अगर हमारे पास 2 नंबर्स हैं लाइक 10 और 20 का फैक्टर हम लोगों ने फाइंड आउट किया है, तो हमने इन 2 नंबर्स में दोनों में वो नंबर जो मौजूद हो वो कॉमन होगा। लाइक 2 है वो प्राइम फैक्टर ऑफ 10 में भी है, प्राइम फैक्टर ऑफ 20 में भी है। हमारा एक ये कॉमन फैक्टर निकल गया। एक हमारा क्या है, 5 भी 10 और 20 दोनों में मौजूद है, हमारे ये कॉमन फैक्टर आ गए। जस्ट हमने यहाँ पे जो फाइंड आउट कर रहे हैं, कॉमन फैक्टर जो है वो फाइंड आउट कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन होता है फिनिश, क्योंकि यहाँ जस्ट जो बात कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, फाइंड क्या करना है, कॉमन प्राइम फैक्टर्स। तो ये हमारा क्या है, आंसर। हमने कॉमन प्राइम फैक्टर जो है यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हम इन्हीं, पहले हमने 2 नंबर्स पे किए थे, अब हम 3 नंबर्स पे सॉल्व करेंगे और उनके कॉमन प्राइम फैक्टर जो है वो फाइंड आउट करेंगे। यस, पहले हमने पार्ट बी सॉल्व किया था, अब हम पार्ट ई सॉल्व करने लगे हैं। अब हमारे पास जो है वो 3 नंबर्स हैं। पहले हम लोग जो प्राइम फैक्टर फाइंड कर रहे थे 2 नंबर्स में से फाइंड कर रहे थे। अब हमने जो प्राइम फैक्टर फाइंड करना है वो 3 नंबर्स में से करना है। तो करते हैं। यस, ये मेरा है क्वेश्चन। सबसे पहले जब भी हमने सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, लाइक ये हम लोग इस तरह फाइंड आउट करेंगे जी। क्या है हमारे पास, 7 21 28। तो अब हम पढ़ें 7 का टेबल कहाँ तक 7 पे आता है, कहाँ तक आता है, 7 1 7। 7 एक ओड नंबर है, ये वो नंबर है जो अपने ही टेबल पे डिवाइड होता है या अपने ही टेबल पे जाता है। अब हम क्या करेंगे, 21। अब 1 एक ओड नंबर है, ठीक है, एक ओड नंबर है, तो ये किस टेबल पे जाता है, 2 के टेबल पे तो जाएगा नहीं। हम नेक्स्ट 2 के बाद कौन सा टेबल आता है, नेक्स्ट वाला 3। अब हम 3 के टेबल पे देखेंगे और हमारी इतनी है कि ये 21 हमें टेबल लर्न है। हम पता है कि 3 7 21। अगेन वही फॉर्म आ गई, ये इटसेल्फ वाला 7 1 7। अब देखेंगे लास्ट ये डिजिट 8, ये तो डिविजिबल किस पे है, 2 पे है। तो अब हम किस पे इसको डिवाइड करेंगे, 2 पे। 2 1 2, 2 4 8।
अब फिर 4 है, 4 किस पे डिवाइड होता है, डिविजिबल होता है, 2 पे होता है। 2 7 ज़ा 14। अब आ गया 7 ऑड नंबर जो कि क्या है, खुद पे होने वाला। क्लियर। अब हम क्या राइट करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर ऑफ किस किस के हैं, 7 के। उसके बाद क्या है, प्राइम फैक्टर ऑफ 21। देन क्या है, प्राइम फैक्टर ऑफ 28। यस, 7 के क्या है, 7, 21 के क्या हमारे पास प्राइम फैक्टर आए हैं, 3 × 7। 28 के क्या आए हैं, 2 × 2 × 7। अच्छा, अब हम देखें तो हमारे पास फर्स्ट में है 7, सेकंड में है 7, थर्ड में भी है 7। तो 3 जस्ट 21 में है, 7 और 28 में नहीं है। इट मीन्स ये हमारा कॉमन नंबर नहीं है, कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है। अगर हम 2 की बात करें तो 2 जो है 28 में इस फॉर्म में अगर कॉमन फैक्टर आते हैं तो हमें नहीं चाहिए, हमें वो कॉमन फैक्टर चाहिए जो प्राइम फैक्टर ऑफ 7 में भी हो, प्राइम फैक्टर ऑफ 21 में भी हो, प्राइम फैक्टर ऑफ 28 में भी हो। अगर यही 2 इसके अंदर भी मौजूद होता, इसके अंदर भी मौजूद होता, इधर भी मौजूद होता, तो हम कहते ये कॉमन फैक्टर है। अगर आप देखें तो अब 3 1 टाइम है, ठीक है। अगर 2 आया है 28 में तो 2 टाइम है, अदर्स नंबर्स में 7 या 21 में नहीं है। इट मीन्स हमारा कॉमन प्राइम फैक्टर क्या है, कॉमन प्राइम फैक्टर क्या आ गया, 7। क्लियर है यहाँ तक, यही हमारा जो था इसका आंसर है। अभी हम जस्ट यहाँ पे जो फाइंड आउट कर रहे हैं वो कर रहे हैं कॉमन प्राइम फैक्टर। क्लियर है। अब ये हमारा हो गया, ई पार्ट भी हो गया। अब इसमें से एक और हम पार्ट कर लेते हैं, ये वाला पार्ट एफ कर लेते हैं। ये 5 होप सो इजीली सोल्व हो जाएगा। अब हम एफ वाला पार्ट कर लेते हैं। ओके, अब नेक्स्ट जो कॉमन प्राइम फैक्टर फाइंड कर रहे हैं वो 20, 25, 15 का फाइंड करने लगे हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, हमने क्या लेना होता है, इस तरह इसके प्राइम फैक्टर जो हैं वो हम लोगों ने फाइंड आउट करने होते हैं। ओके जी, अब हम क्या करेंगे, 0 किस पे डिवाइड होगा, 2 पे। 2 1 ज़ा 2 0, देन 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। 25 5 पे है, या तो ये एक ऑड नंबर है, किस पे जाएगा, 3 या फिर 5 के टेबल पे। तो हमें कोई ऐसा नंबर नज़र नहीं आ रहा जो ये 3 के टेबल पे जाएगा। तो इट मीन्स ये किस टेबल पे डिवाइड होगा, 5 पे। 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। अब 15, वही मैंने क्या कहा था, 5 जो है वो 3 या 5 के टेबल पे। तो हमें आइडिया है कि 15 3 के टेबल पे आता है। 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। अब हम क्या करेंगे, हमारा सेकंड स्टेप क्या होता है, प्राइम फैक्टर ऑफ किसके राइट करेंगे, 20 के। क्या आए हैं हमारे पास, 2 × 2 × 5। उसके बाद क्या है हमारे पास, प्राइम फैक्टर ऑफ 25, उसके क्या आए हैं, 5 × 5। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, प्राइम फैक्टर ऑफ 15 इज़ इक्वल टू क्या है हमारे पास, 3 × 5। अब हमने इसमें से क्या निकालना, कॉमन प्राइम फैक्टर किस किस का, 20, 25, 15 का, जो कि हमारे पास क्या हमें नज़र आ रहा है, 5 5 5। उसके अलावा हमारे पास ये 2 यहाँ पे इस फॉर्म में है, 3 सिंगल है और ये वाला 5 भी सिंगल है। जो कॉमन आ रहा है तो क्या आ रहा है, 5। तो ये हमारा क्या है, आंसर है। क्लियर है यहाँ पे कॉमन प्राइम फैक्टर जो है। होप सो जितने मैंने यहाँ पे क्वेश्चन करवाए हैं वो सारे क्लियर होंगे, आपकी समझ में आ चुके होंगे। अगर आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, अपनी बुक खोलेंगे और अदर क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपको ये मेथड जो है कॉमन प्राइम फैक्टर क्लियर हो जाएगा। ओके, इसी के साथ दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। मज़ीद इसकी वीडियोस लेने के लिए आपने डियर मैम पिया को सब्सक्राइब करना है। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।